शामिल करते हैं। पार्थिव, सबसे पहले मैं आपसे केमिकल स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा। अहमदाबाद में बहुत सारी केमिकल कंपनीज हैं, काफ़ी कंपनीज अब यूरो+1 के बेनिफिशियरी नज़र आ रहे हैं। लेकिन बासफ की बात करें, जो यूरोप का बहुत बड़ा केमिकल मेजर है, उसकी कमेंट्री डराने वाली है। क्या आपने कुछ काम किया है इस पे? या अगर आप देखें कि केमिकल में एक राउंड ऑफ तेजी आई थी 4-5 साल पहले तक, जब बहुत बड़ी रैली आई थी, कई मल्टी बैगर निकल के आए थे, फिर 2-3 साल के लिए साइडवेज हो गए। कुछ नाम अब आपके फोकस में आ रहे हैं जहां रिस्क बहुत अट्रैक्टिव हो और वो यूरो+1 के बेनिफिशियरी हो सकते हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए अजय, करीबन 3 से 5 साल पहले अगर ये पूरा केमिकल बास्केट हम देखें, जिसमें इवन जो रियल बेस पे स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज है, उनके जो वैल्यूएशन बैंड थे वो रेंजिंग समवेयर अराउंड 12 टाइम्स टू से 18 टाइम्स। जो बहुत अच्छी कंपनीज थी, जिसमें डेफिनेटली बहुत ही वैल्यू ऐड था और काफ़ी उनका शेयर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़ रहा था, वो 18 टू 20 टाइम्स पे कोट हो रहे थे। लेकिन आफ्टर दिस मैसिव रैली हमने देखा है कि पूरा जो वैल्यूएशन बैंड है वो चेंज हो गया है। वेदर वी टॉक ऑफ बेस केमिकल कंपनीज या तो स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज की बात करें, तो ये जो बैंड है वो करीबन इट हैज चेंज फ्रॉम 12 टू 18 टाइम्स टू 15 टू अभी 30 टाइम्स। और कुछ कंपनीज जो बहुत ही निश है, जैसे कि हमने रिसेंटली देखा कि एथर इंडस्ट्रीज, जिसका आईपीओ आया, आज के तारीख में 600 करोड़ ही टॉप लाइन है, लेकिन मार्केट कैप देखने जाए तो 12,000 करोड़ हो गया है। तो कुछ कंपनीज आर exorbitantly expensive, but probably market is aware of something in terms of long term उनका जो पोटेंशियल है, जो ग्रोथ स्टोरी है, जो मार्जिन सस्टेनेबिलिटी है, उसको मार्केट आज के तारीख में वैल्यूएशन दे रहा है। लेकिन अजय, हमने ये देखा है कि आज की तारीख में सबसे बड़ा चैप्टर इज यूरोप+1। नो टू वेज अबाउट इट। एक बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो और आर्टिकल मैंने पढ़ा था रिगार्डिंग BASF एज अ जायंट। वेदर हम पूरे यूरोपियन यूनियन और काफी यूएस में भी जो BASF जैसी कंपनी एक्सपोर्ट करते हैं, इट इज यूज्ड इन डे टू डे केमिकल्स। वेदर कॉस्मेटिक्स की बात करें, वेदर कोई फूड आइटम्स की बात करें, तो BASF ने जिस तरह की कमेंट्री दी है कि उनको मिनिमम 60% नेचुरल गैस की रिक्वायरमेंट रहती है, जो उनका टोटल वॉल्यूम प्रोक्योरमेंट है, अदरवाइज देयर प्लांट्स आर नॉट वायबल। तो उस लिहाज से डेफिनेटली हम देखेंगे कि काफी जो वॉल्यूम है विल गेट शिफ्टेड टू डिफरेंट कंट्रीज। और BASF का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना में, उन्होंने $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ऐसा नहीं होने वाला कि पूरा बेनिफिट इसका इंडिया को जाएगा। चाइना विल ऑल्सो टेक अ लायन शेयर ऑफ बेनिफिट, और वो चाइना के एक्सपोर्ट डेटा में हम ऑलरेडी विजिबली देख रहे हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जो कंपनीज हमें पसंद है, जहां पे हमें लग रहा है कि मैनेजमेंट आर टेकिंग ऑल द राइट कॉल्स, से समथिंग लाइक दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट के अंदर जिस तरह का अभी उन्होंने ऑलरेडी फिनॉल का और एसीटोन का प्लांट अच्छी तरह से स्टेबलाइज किया है, और फिनॉल के प्लांट में भी डीबॉटलनेकिंग करके काफी वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ाने वाले, डिमांड इज वेरी हाई, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज एट 85%। तो वहां पे दे आर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स, और उसके लिए उन्होंने 2500 करोड़ का एक कैपेक्स एनविजर्ज किया है, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये डेफिनेटली कंपनी की प्रोफाइल बहुत ही अच्छी तरह से चेंज करेगा। दूसरा हमें लग रहा है कि समथिंग लाइक आरती इंडस्ट्री, यहाँ पे भी हम जान रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट ने थोड़ा वीकनेस दिखाया था, बिकॉज मैनेजमेंट की कमेंट्री फॉर FY23 वाज नॉट वेरी अपबीट। लेकिन कम FY24 जब क्लोरोटोल्यूइन की वैल्यू चेन आएगी और उनका नाइट्रिक एसिड का भी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन वाला प्लांट है वो आएगा, तो हम देखेंगे ये कंपनी शानदार मार्जिन देगी और शानदार वॉल्यूम ग्रोथ भी दिखाएगी। तो इन तरह के सिलेक्टेड कंपनीज पे अजय हम लोग बुलिश है, और हमारे ऐसा मानना है कि ये कंपनीज को हर गिरावट पे बाय करना चाहिए और 3 साल की अवधि रखनी चाहिए, बिकॉज कम 3 इयर्स हम लोग देखेंगे कंपनीज की रेवेन्यू और मार्जिन प्रोफाइल काफी अलग दिखेगी यहाँ से। केमिकल प्लेज में लगातार फोकस भी है। आरती इंडस्ट्रीज, एथर, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स हैं गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर। बासफ इंडिया जो कि हम डिस्कस भी कर रहे हैं, स्टॉक में भी मूवमेंट पॉजिटिव आती हुई दिख सकती है। केमिकल प्लेज पर खास नजर जरूर होनी चाहिए। लेकिन चलिए